नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा अकेडमी अजमेर पर। दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बायोलॉजी का टॉपिक, जो जनरल साइंस का हमारा टॉपिक है, जनरल साइंस के टॉपिक में हम बायोलॉजी की कक्षा में रक्त परिसंचरण तंत्र की चर्चा कर रहे थे, यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, पिछली वीडियोस के अंदर हमने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया है और आज हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर जो रक्त कणिकाएं होती है, ब्लड विसल्स होती हैं, जो आपके पास जिसको आप बोल सकते हो ब्लड कॉर्पुलस, अपन उनको बोल सकते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो आरबीसी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम डब्ल्यूबीसी के बारे में हमें दोस्तों पढ़ना है। तो आज की जो वीडियो हमारी डेकोरेटेड होगी वो बेसिकली डब्ल्यूबीसी के लिए डेकोरेटेड होगी। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। जो डब्ल्यूबीसी से स्टार्ट करते हैं, तो देखिएगा आप, बात करते हैं अपन डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी, आप इसकी फुल फॉर्म बोलेंगे तो क्या बोलेंगे दोस्तों? फुल फॉर्म बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये आपके पास डब्ल्यूबीसी की दोस्तों मेरे पास क्या होती है? फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, मैं अभी नाम बताऊंगा इसके पूरे हिंदी के अंदर और क्या क्या बोलते हैं इनको। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके सबसे पहले खोजकर्ता की, कि खोजकर्ता कौन है, इसको खोजने वाला आपके पास कौन वैज्ञानिक था सबसे पहले? तो खोजकर्ता के लिए आप भले याद मत रखना, फिर भी दो नाम आपसे बोले जाते हैं खोजकर्ता के लिए। एक तो है आपके पास गैब्रियल एंड्रल, एक तो आपके पास गैब्रियल एंड्रल और एक है आपका विलियम एडिसन। तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स का खोजकर्ता दो जनों को बोला जाता है, एक तो गैब्रियल एंड्रल है और एक आपका है विलियम एडिसन। दोस्तों, अगर मैं दूसरी पॉइंट की बात करूं तो आपसे पूछे जाएंगे इनके उपनाम, कि उपनाम बताओ क्या होंगे। तो अगर मैं बात करूं इनके उपनाम की, तो देखिए दो तीन उपनाम हैं। एक तो आपके पास आरबीसी को मैंने बोला था, आप सुनिएगा, इरिथ्रोसाइट बोला था, अगर आपको याद हो तो। आरबीसी का अन्य नाम था इरिथ्रोसाइट। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का उपनाम क्या होगा आपके पास? डब्ल्यूबीसी का उपनाम होता है ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी को अपन क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो ये ल्यूकोसाइट किसका नाम है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। अगर मैं बात करूं इसके एक और नाम की, तो आरबीसी को मैंने रक्ताणु बोला था, आपको अगर याद हो तो आरबीसी को मैंने रक्ताणु बोला था। तो डब्ल्यूबीसी को मैं क्या बोलूंगा मेरे दोस्तों? अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो इसे मैं बोलूंगा श्वेताणु। तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? श्वेताणु बोला जाएगा। तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम श्वेताणु होगा। चलिए, इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि डब्ल्यूबीसी का उपनाम दो होते हैं, एक तो ल्यूकोसाइट होता है और एक क्या होता है दोस्तों? आपके पास होता है श्वेताणु। तो ये मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। तीसरी बात मैं आपके लिए करता हूं कि बताइए इसकी आकृति क्या होगी। तो अगर हम बात करें आकृति की, तो आकृति की अगर मैं बात करूं, मैंने आरबीसी की आकृति के बारे में आपको बोला था कि डंबलाकार होती है। इसकी आकृति आप बोल सकते हो अनियमित होती है। कैसी होती है दोस्तों? अनियमित आकृति होती है। तो डब्ल्यूबीसी की आकृति आपके पास कैसी होती है मेरे दोस्तों? अनियमित होती है। अनियमित, या फिर आप इसी को एक और नाम से जान सकते हो, इसको बोलते हैं अमीबाकार। अमीबाकार, आपने सुना होगा अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और इस अमीबा की आकृति अनियमित होती है। तो एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, उसकी आकृति अनियमित होती है, इसलिए डब्ल्यूबीसी की आकृति की भी दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं? अमीबाकार बोल सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी रक्त कणिका है जिसका आकार अमीबाकार होता है, तो वो क्या बोलोगे आप? डब्ल्यूबीसी। अगर आप जानना चाहते हो अमीबा का आकार कैसा होता है, तो दोस्तों आपको देख लेना, ऐसा कुछ आकार अमीबा का आपको मिलता है, अनियमित आकृति जैसा। इस तरीके का आकार आपको अमीबा का दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या बोला मैंने? खोज की थी एंड्रल और विलियम एडिसन ने। उपनाम किसने दिया था? ल्यूकोसाइट ने। और उपनाम क्या है इसके? ल्यूकोसाइट और श्वेताणु। और आकृति कैसी होती है दोस्तों?
अनियमित होती है, या फिर आप इसको बोल सकते हो अमीबाकार। अगर मैं बात करूं इसके जीवन काल की, अगला पॉइंट आपके पास आता है कि बताओ सर जीवन काल कितना होगा। तो अगर मैं बात करूं इसके जीवन काल की, तो जीवन काल के लिए आपको ध्यान रखना है, जीवन काल इसका होता है, आप किसी किसी पुस्तक में आपको मिलेगा लगभग 1 से 4 दिन तक, किसी पुस्तक में आपको 1 से 4 दिन मिलेगा और कई कई पुस्तकों में आपको 2 से 5 दिन भी मिल सकता है। तो दोनों में से जो भी आपके एग्जाम में हो वो आप आंसर करेक्ट कर सकते हो। तो ये इसका जीवन काल है 1 से 4 दिन या 2 से 5 दिन। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आई होगी, तो हम आगे चर्चा करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा होपफुली। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं, आपसे पूछी जाए संख्या कि बताओ WBC की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं WBC की संख्या की, तो देखिएगा दोस्तों WBC की संख्या होती है लगभग 6000 से लेके लगभग आपके पास 10,000 तक, कितने में, पर मिलीमीटर क्यूब रक्त के अंदर। तो पर मिलीमीटर क्यूब रक्त के अंदर WBC की संख्या आपके पास होती है दोस्तों 6000 से 10,000। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूं कार्य की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ WBC का कार्य क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने का, विकसित करने का कार्य किसका होता है, WBC का होता है। तो यानी ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र में क्या करती है दोस्तों, सहायता करती है। तो WBC किस में कार्य करती है, रोगों से लड़ने में सहायता करती है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र में दोस्तों सहायता करती है। तो हम बोल सकते हैं इसका कार्य क्या है आपके पास, इसका कार्य आप बोल सकते हो कि रोगों से लड़ना, आप इसको बोल सकते हो रोगों से लड़ना, या फिर आप बोल सकते हो इसका एक दूसरा तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक। तो दोस्तों आप बोल सकते हो रोगों से लड़ना या फिर प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करना को इसका काम होता है, WBC का होता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम कि अब इसको देखिए, इसी के आधार पे इसको नए नए नाम दिए जाते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, इसी के आधार पे ये जो कार्य है रोगों से लड़ना और प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करना, इसीलिए इसके कुछ नाम हैं और वो हमारे को ध्यान रखने हैं। क्या नाम है दोस्तों, इनको अपन बोलते हैं शरीर के प्रथम सैनिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको हम बोलते हैं शरीर के प्रथम सैनिक। तो शरीर के प्रथम सैनिक किसको बोला जाता है दोस्तों, तो प्रथम सैनिक बोला जाता है WBC को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। क्यों बोलते हैं शरीर के प्रथम सैनिक मेरे बच्चों, दोस्तों देखिए क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसका एक रीजन है। वो इसीलिए है क्योंकि रोगों से लड़ने में सहायता करती है, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करती है। और अगर आप एक बात बताओ, अगर आपके देश पे कोई हमला हो जाए बॉर्डर के ऊपर, तो सहायता कौन करता है उस हमले के अंदर, उस हमले से रोकने का कार्य कौन करता है मेरे दोस्तों, वो करता है आपके पास एक सैनिक, जो हमारा सोल्जर है, हमारी इंडियन आर्मी के जो सोल्जर है वो करते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई रोग आ रहा है तो उससे लड़ने में कौन सहायता करता है हमारे शरीर में, WBC। तो WBC को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सैनिक बोलते हैं। तो ये शरीर के क्या कहलाते हैं दोस्तों, सैनिक कहलाते हैं। चलिए अब आप सुनिएगा एक बात, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपने सुना होगा सैनिक होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। ऐसे थोड़ा ना सैनिकों को डायरेक्ट आप मान लो ज्वाइन करा और आर्मी के अंदर लड़ने के लिए भेज दिया बॉर्डर के ऊपर, ऐसा थोड़ा ना होता है। हर सैनिक की ट्रेनिंग होती है, जैसे पुलिस की भी ट्रेनिंग होती है, आर्मी की भी ट्रेनिंग होती है, नेवी की भी ट्रेनिंग होती है, एयरफोर्स की भी ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों आखिर इनका ट्रेनिंग जो होता है वो किसी ना किसी अकेडमी में होता है आपके पास। इसी तरीके से WBC की तो एक सैनिक है, तो इनकी भी कहीं पर ट्रेनिंग होती होगी, और इनकी जहाँ पे ट्रेनिंग होती है वो होती है थाइमस ग्रंथि। तो इसीलिए आपसे पूछ ले WBC को
तैयार करने का काम यानी ट्रेनिंग देने का काम किसके द्वारा किया जाता है? थाइमस ग्रंथि के लिए। इनको रोगों से लड़ने के लिए तैयार कहाँ पे किया जाता है? थाइमस ग्रंथि के अंदर। तो बेसिकली आपसे पूछ ले कि बताओ दोस्तों WBC का ट्रेनिंग सेंटर क्या होगा? WBC का आपसे पूछ ले ट्रेनिंग सेंटर आपसे पूछ ले क्या होगा? तो दोस्तों आप बोलोगे WBC का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो आपके पास होगा थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्लैंड जो होती है, जो आपके पास हमारी उदर गुहा में पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। जो अपन पढ़ेंगे ग्रंथियां तो मैं आपको बताऊंगा अंतःस्रावी तंत्र के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर उदर गुहा में पाई जाती है, वो आपके पास WBC का क्या होता है दोस्तों? ट्रेनिंग सेंटर होता है। ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे WBC की ट्रेनिंग होती है। अब एक बात और WBC के बारे में, RBC के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि RBC में केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता। ऊंट और लामा को छोड़ के स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन दोस्तों WBC के अंदर स्पष्ट केंद्रक यानी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, ये कोशिका है तो इनके अंदर केंद्रक स्पष्ट रूप से पाया जाता है। तो आपके पास ध्यान रखना WBC में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो इनमें आपके पास स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो दोस्तों स्पष्ट केंद्रक किन के अंदर पाया जाता है? WBC के अंदर दोस्तों पाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और एक और बात, अगर आपसे पूछ ले WBC की कमी, अगर हमारे शरीर में WBC की कमी हो जाए तो क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर WBC की शरीर में कमी हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? ल्यूकोपीनिया। ये WBC की कमी को बोला जाता है ल्यूकोपीनिया, या फिर इसी को बोलते हैं लाइकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया या फिर लाइकोपीनिया। WBC की कमी को दोस्तों क्या बोला जाता है? ल्यूकोपीनिया या लाइकोपीनिया। और अगर आपसे पूछ ले WBC की अधिकता को क्या बोला जाता है? अगर WBC ज्यादा हो जाए तो WBC की अधिकता को मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं? WBC की अधिकता को अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। तो WBC की कमी को तो ल्यूकोपीनिया बोलते हैं और WBC की अधिकता को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये हमारा एक तरीके का पैटर्न है दोस्तों जो हमें ध्यान रखना है। WBC के अंदर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये लाइन टू लाइन। जैसे मैंने आपको RBC के अंदर लगभग 17-18 पॉइंट बताए थे, वो क्वेश्चन थे दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम में सर्च कर लेना, अगर उससे बाहर आपको मिल जाए तो आप मुझे बता देना। इसी तरीके से WBC के लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। आपको मैंने पहले पेज के अंदर सारा बता दिया, खोज वगैरह। अब आपसे पूछ ले संख्या, तो 6000 से 10,000 के बीच में। कार्य रोगों से लड़ने का होता है, इसलिए इसको अपन शरीर के प्रथम सैनिक बोलते हैं। और इनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे होता है? थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। उसके बाद में इसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। और WBC की कमी ल्यूकोपीनिया या लाइकोपीनिया कहलाती है, और अधिकता क्या कहलाती है दोस्तों? ल्यूकोसाइटोसिस कहलाती है। इतनी बातों को मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने इतनी बातों को समझ लिया होगा और इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब अपन ये WBC के बारे में मेन बातें अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब अपन दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और उसका नाम है WBC के प्रकार। और वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है आपसे, बहुत एडवांस लेवल पे ये पूछा जाता है WBC के प्रकार। कौन कौन सी WBC होती है? तो WBC के टाइप्स, WBC के प्रकार, तो इनकी चर्चा अपन करेंगे दोस्तों। अगर मैं WBC के प्रकार के बारे में बात करूं तो आप देखिएगा, मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताता हूं कि WBC के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं WBC की, तो WBC सबसे पहले 2 प्रकार की आपके पास होती है, जो हमें ध्यान रखना है। 2 प्रकार की WBC आपसे पूछी जाती है, और कौन कौन सी होती है देखिएगा। सबसे पहली कणिकामय WBC। कणिकामय का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिनके अंदर कणिकाएं पाई जाती है, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं आपके पास
ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट ये आपके पास कणिकामय होती है, यानी इनमें छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है। दोस्तों अगर मैं दूसरी की बात करूं तो वो होती है दोस्तों अकणिकामय। अकणिकामय WBC, और इनका मतलब होता है अग्रेन्युलोसाइट, जिनके अंदर कणिकाएं नहीं पाई जाती। अग्रेन्युलोसाइट, इनके अंदर कोई भी कणिकाएं नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों दो प्रकार की WBC है, एक तो है आपके पास कणिकामय और एक है दोस्तों अकणिकामय। अब अपन अगर बात करें इनके सब टाइप्स की, अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर मैं इनके सब टाइप्स की बात करूं तो कणिकामय को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग? पहला भाग आपको बोला जाता है न्यूट्रोफिल्स। पहला भाग क्या है दोस्तों? न्यूट्रोफिल्स। तो कणिकामय का पहला भाग है न्यूट्रोफिल्स, तो ये न्यूट्रोफिल्स पहला भाग है। दूसरा भाग होता है दोस्तों बेसोफिल्स, इसको अपन बोलते हैं बेसोफिल्स। और तीसरा भाग मेरे दोस्तों होता है आपके पास एसिडोफिल्स, या जिसको बोलते हैं इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, और इसी को अपन बोलते हैं एसिडोफिल्स, आगे देखेंगे अपन। तो ये कणिका में ग्रेन्युलोसाइट के भाग है। इसी प्रकार अकणिका में होता है, उसके भी भाग हैं। कौन कौन से? 2 भाग हैं। एक तो आपके पास आता है लिम्फोसाइट। क्या होता है दोस्तों? लिम्फोसाइट। तो एक तो होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है आपके पास दोस्तों मोनोसाइट। तो ये भी आपके पास किसके भाग हैं? ये आपके पास अकणिकामय अग्रेन्युलोसाइट के भाग है। तो मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला WBC 2 भागों में बांटी जाती है। कौन कौन सी? एक तो कणिकामय जिनमें कणिकाएं पाई जाती है, और एक अकणिकामय जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। कणिकामय को 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। और अकणिकामय को भी 2 भागों में बांटा जाता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अपन इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कणिकामय की तो इनमें क्या पाई जाएगी दोस्तों? कणिकाएं पाई जाएगी। तो इनमें कणिकाएं कॉर्पुसलस, जो छोटी छोटी कणिकाएं होती है वो पाई जाती है, और इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती। तो इनके अंदर कणिकाएं नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना आप, और इनके अंदर कणिकाएं पाई जाती है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला अपन लेते हैं जो अपन ने कणिका में पढ़ा है, यानी ग्रेन्युलोसाइट पढ़ा है जिनमें कणिकाएं पाई जाती है, उसका पहला भाग अपन पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो आखिर न्यूट्रोफिल्स किसको बोलते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स WBC के बारे में अपन पूरा पढ़ते हैं डिटेल कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है न्यूट्रोफिल्स WBC में। दोस्तों न्यूट्रोफिल्स WBC जो होती है, यानी कणिका में WBC का पहला भाग है न्यूट्रोफिल्स। ये पूरी WBC का सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला भाग है। यानी WBC में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, कौन सा भाग पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। तो ये सबसे क्या पाई जाती है दोस्तों? ज्यादा पाई जाती है। तो यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कितना % है, तो वैसे तो लगभग नहीं पूछा जाता है, फिर भी अगर आपसे पूछ ले तो आप ध्यान रखना लगभग 65% पाई जाती है। तो 65% मात्रा में दोस्तों ये WBC पाई जाती है। अच्छा, आपसे पूछ ले कि सर बताओ कार्य क्या होगा इसका, कि कार्य बताओ क्या होगा, तो दोस्तों जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, और जो बाहरी पदार्थ होते हैं, जो एक्सटर्नल पदार्थ होते हैं जिनसे खतरा होता है हमारे शरीर को, उनको नष्ट करने का काम कौन करती है? न्यूट्रोफिल्स करती है। तो WBC के अंदर भी न्यूट्रोफिल्स का क्या कार्य है आपके पास? बाहरी पदार्थों और जीवाणुओं को नष्ट करना। तो कार्य अपन देखेंगे कि भाई बाहरी पदार्थों और जीवाणुओं को नष्ट करना, ये किसका काम होता है दोस्तों? ये न्यूट्रोफिल्स का कार्य होता है। अगर मैं बात करूं एक और चीज की, इसका एक अन्य नाम है, और वो अन्य नाम क्या है? इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं,
मैंने आपको दो बातें बताई है। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स। कितनी परसेंट? 65%। और कार्य क्या है? बाहरी पदार्थों जीवाणुओं को नष्ट करना। अगर मैं इसके बात करूं अन्य नाम की, तो इसका जो अन्य नाम है वो अन्य नाम होता है आपके पास, इसको बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? माइक्रो पुलिसमैन। अब ये पुलिसमैन क्यों बोलते हैं दोस्तों? पुलिसमैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तरीके से भगाती है बाहरी पदार्थों को, नष्ट करती है जीवाणु को, एक तरह से गुंडों को, यानी जो असामाजिक तत्व होते हैं उनको भगाती है पुलिस गुंडों को। तो इसी प्रकार ये भी क्या करती है दोस्तों? बाहरी पदार्थों को हमारे से भगाती है शरीर से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? माइक्रो पुलिसमैन बोलते हैं। अब ये माइक्रो क्यों बोला है हमने, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। ये एक अच्छा पॉइंट है आपके पास, क्यों इसको माइक्रो क्यों बोला? माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, यानी छोटा, सूक्ष्म यानी छोटा पुलिस वाला, इसको बोलते हैं छोटा पुलिस वाला, सूक्ष्म। ऐसा क्यों बोला है मैंने? और अगर ये छोटा है तो फिर बड़ा कौन है, उसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको न्यूट्रोफिल्स की कहानी समझ में आ गई होगी। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है डब्ल्यूबीसी में। कार्य क्या होता है? बाहरी पदार्थों और जीवाणुओं को नष्ट करना। और आपके पास इसका एक अन्य नाम है माइक्रो पुलिसमैन, छोटा पुलिस वाला। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले अपन डब्ल्यूबीसी की चर्चा करते हैं, कणिकामय की, और उसका नाम है आपके पास बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी की अपन चर्चा करते हैं कि आखिर बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी क्या होती है। तो दोस्तों, अगर बेसोफिल्स की मैं बात करूं तो देखो, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे कम मात्रा में कौन पाई जाती है? बेसोफिल्स। तो ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। तो यह आपके पास डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। लगभग कितना परसेंट? 0.5%, यानी लगभग 0.5% की मात्रा में पाई जाती है। अगला पॉइंट होगा, सर बताओ इसका कार्य क्या होगा? जैसे न्यूट्रोफिल्स का कार्य था बाहरी पदार्थों जीवाणुओं को नष्ट करना। देखिए दोस्तों, अगर आपके शरीर में बेसिकली डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो कोई भी रोग होगा ना, उसको करना। तो डब्ल्यूबीसी में इसका क्या कार्य होगा? बेसोफिल्स का। दोस्तों, हमारे शरीर में एलर्जी जो हो जाती है, कभी कभी एलर्जी हो जाती है धूल मिट्टी से और किसी भी चीज से एलर्जी हो जाती है, उस एलर्जी को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? बेसोफिल्स। तो एलर्जी को नियंत्रित करना। क्यों एलर्जी को नियंत्रित कैसे करता है? क्योंकि इसके अंदर, बेसोफिल्स के अंदर एक पदार्थ का स्राव होता है और उस पदार्थ का नाम होता है हिस्टामिन। क्या होता है दोस्तों? हिस्टामिन। तो हिस्टामिन का स्राव यहाँ पे होता है बेसोफिल्स के अंदर, हिस्टामिन बनता है यहाँ पे, इसीलिए वो एलर्जी को क्या करता है दोस्तों? नियंत्रित करता है। तो कार्य क्या होता है? एलर्जी को नियंत्रित करना। एलर्जी को क्या करना? नियंत्रित करना। ये आपके पास क्या होता है दोस्तों? ये कार्य होता है किसका? आप बोल सकते हो बेसोफिल्स का। और एलर्जी को नियंत्रित करने में कौन सहायता करता है भाई? क्यों होता है एलर्जी का नियंत्रण? कैसे होता है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हिस्टामिन का स्राव होता है। हिस्टामिन जो होता है, हिस्टामिन पदार्थ, इस हिस्टामिन पदार्थ के कारण ही हिस्टामिन का स्राव होता है और ये हिस्टामिन का सेक्रेशन ही क्या करता है? हिस्टामिन ही क्या करता है? इस एलर्जी को दोस्तों क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हिस्टामिन का स्राव कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी में होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर कहाँ होता है? बेसोफिल्स में होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हमें ध्यान रखना है। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? आपके पास न्यूट्रोफिल्स, और सबसे कम मात्रा में बेसोफिल्स। इसका कार्य क्या होता है? एलर्जी को नियंत्रित करना। और इसके अंदर काम कौन करता है एलर्जी को नियंत्रित करने का? हिस्टामिन नाम का पदार्थ। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं अगली कणिका में डब्ल्यूबीसी की, ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी की, और वो है आपके पास इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, और इसी को अपन एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसी को अपन बोलते हैं एसिडोफिल्स।
दोनों नाम एक ही है, इयोसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स, दोनों ही किसके नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? ये नाम है आपके पास इयोसिनोफिल्स के ही नाम है दोनों के दोनों। चलिए अब देखिए इयोसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स का काम क्या होता है। देखिए सबसे पहले अपन मात्रा की बात करें तो WBC में कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो WBC के अंदर ये 1 से 4% की मात्रा में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके कार्य की, तो इसका कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा का, यानी एंटीबॉडी का काम होता है, प्रतिरक्षा का काम होता है, और आपके पास प्रतिरक्षा का काम करती है ये प्रतिरक्षा का। तो ध्यान रखना, ये एक ही कार्य ध्यान रखना आपको, इयोसिनोफिल्स की मात्रा 1 से 4% होती है और इसका कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा का, एंटीबॉडीज का कार्य होता है। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है आपको। चलिए तो दोस्तों ये हमने पहला भाग खत्म किया WBC का, जिसको बोलते हैं कणिकामय ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें हमने पढ़ा है आपके पास सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और आपके पास 65% बताया था मैंने आपको। और इसको कार्य क्या होता है? इनका जीवाणु और बाहरी पदार्थों को क्या करना? नष्ट करना। इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन, छोटा पुलिस वाला। छोटा क्यों बोलते हैं अभी आगे बढ़ाएंगे आपको। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने बताया बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे कम मात्रा में पाई जाती है WBC के अंदर और इसका कार्य होता है एलर्जी को नियंत्रित करना, क्योंकि हिस्टामिन नाम का पदार्थ स्राव होता है। तीसरा बताया मैंने एसिडोफिल्स 1 से 4% मात्रा होती है और इसका कार्य शरीर के अंदर प्रतिरक्षा का होता है। दोस्तों अब बात करते हैं अपन अग्रेन्युलोसाइट की। तो अगर मैं अपन बात करें अग्रेन्युलोसाइट यानी अकणिकामय, तो अगर मैं बात करूं अकणिकामय की, अग्रेन्युलोसाइट की, तो आप क्या बोलोगे कि सर अकणिकामय में कणिकाएं नहीं पाई जाती है। तो अकणिकामय ऐसी WBC जिनके अंदर कणिकाएं दोस्तों नहीं पाई जाती है वो क्या होती है? अग्रेन्युलोसाइट होती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं अकणिकामय में सबसे पहला भाग, तो अकणिकामय का सबसे पहला जो भाग है आपके पास वो आता है आपके पास सबसे पहला भाग जिसको अपन बोलते हैं लिम्फोसाइट। तो अपन बात करेंगे लिम्फोसाइट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट WBC है, ध्यान रखना हमें लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट WBC के बारे में दोस्तों हमें चर्चा करनी है, लिम्फोसाइट WBC। अब देखिए दोस्तों लिम्फोसाइट WBC की मात्रा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मात्रा। तो कितनी मात्रा होती है WBC के अंदर? लगभग 25 से 33% मात्रा होती है WBC के अंदर। तो 25 से 33% आपके पास WBC लिम्फोसाइट WBC पाई जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके कार्य की कि भाई इनका कार्य क्या होता है। तो इनका कार्य से बात, सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखना, ये सबसे छोटी WBC होती है, ये सबसे छोटी WBC होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी WBC होती है। यानी आकार में सबसे छोटी कौन है आपके पास? लिम्फोसाइट है। और मात्रा में सबसे बड़ी कौन है आपके पास? न्यूट्रोफिल्स। और मात्रा में सबसे छोटी कौन है? बेसोफिल्स। और आकार में सबसे छोटी कौन है आपके पास? लिम्फोसाइट। आकार में सबसे बड़ी कौन सी होगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये सबसे छोटी WBC होती है। आप पूछोगे सर इनका कार्य बताओ लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है? ये एंटीबॉडीज बनाती है। कौन बनाती है दोस्तों? क्या बनाती है? ये एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी मतलब जो एंटीजन से यानी बाहरी रोगों से हमारी क्या करती है? सुरक्षा करती है बाहरी खतरों से। तो ये एंटीबॉडीज बनाती है। तो एंटीबॉडीज बनाती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है? WBC की कौन सी कोशिकाएं करती है? लिम्फोसाइट सेल्स करती है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर रक्षा करता है शरीर की। जो भी एंटीजन आता है, जो भी बाहरी कारक आता है, आप आगे बढ़ोगे अभी ब्लड ग्रुप के अंदर, तो जो भी आपका बाहरी कारक आता है उससे क्या करता है दोस्तों? सुरक्षा करता है। किसी भी रोगाणु से हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है। चलिए एंटीबॉडी बनाती है। एक आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर इन्हीं लिम्फोसाइट कोशिकाओं के शरीर में क्या आ जाए? कमी आ जाए। अगर इन्हीं लिम्फोसाइट्स की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो आपके पास क्या कौन सा रोग हो जाता है? आपको एड्स रोग हो जाता है। तो एड्स रोग में बेसिकली क्या होता है? एड्स रोग के अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट WBC जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? कम हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं एड्स रोग की, तो एड्स रोग जो होता है, अब इसके बारे में डिटेल अपन रोग वाला चैप्टर पढ़ेंगे जब करेंगे। एड्स रोग का मुख्य क्या होता है, क्या लक्षण है? इसके अंदर आपके पास लिम्फोसाइट WBC क्या हो जाती है दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों लिम्फोसाइट WBC कम हो जाती है। तो एड्स रोग के अंदर लिम्फोसाइट WBC क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। लिम्फोसाइट WBC किसके अंदर कम हो जाती है? आपके पास एड्स रोग के अंदर कम हो जाती है। चलिए अब देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे मात्रा कितनी होगी? 25 से 33%। सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। कार्य क्या होता है? एंटीबॉडीज बनाना। और आपसे पूछ ले एड्स के अंदर कौन सी कोशिकाएं कम हो जाती है? लिम्फोसाइट कोशिकाएं कम हो जाती है। और इन्हीं लिम्फोसाइट कोशिकाओं को अपन एक और नाम देते हैं टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर कोशिकाएं। क्यों बोलते हैं इनको टी हेल्पर? क्योंकि ये WBC बनाने में, सॉरी, एंटीबॉडी बनाने में सहायता करती है। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होती है जो रोगों से लड़ती है उनको बनाने में सहायता करती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? टी हेल्पर। तो एड्स रोग के अंदर टी हेल्पर कोशिकाओं में कमी आ जाती है, या फिर लिम्फोसाइट कोशिकाओं में क्या आ जाती है दोस्तों? कमी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको लिम्फोसाइट की कहानी समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं आपसे। अब अपन अकणिकामय का दूसरा भाग पढ़ते हैं। दूसरा अकणिकामय पढ़ते हैं। और दूसरी अकणिकामय कौन सी है? दूसरी वाली है आपके पास, जिसको अपन बोलते हैं मोनोसाइट। तो मोनोसाइट WBC के बारे में अपन को पढ़ना है। मोनोसाइट WBC कौन सी होती है दोस्तों? अगर मैं बात करूं मोनोसाइट WBC की, तो आप ध्यान रखना, मोनोसाइट WBC की सबसे पहले अपन मात्रा के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी मात्रा कितनी होती है। तो मोनोसाइट WBC की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछ ले कि मात्रा कितनी होती है, तो लगभग ध्यान रखना 6% भाग होता है WBC का। तो WBC का लगभग 6% भाग कौन सा होता है आपके पास? ये होता है मोनोसाइट। दूसरी बात, ये आकार में सबसे बड़ी होती है। ये आकार में सबसे बड़ी होती है। तो आकार में सबसे बड़ी WBC कौन सी है आपके पास? सबसे बड़ी WBC होती है आपके पास मोनोसाइट। तो आकार में सबसे क्या होती है दोस्तों? बड़ी होती है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मात्रा में सबसे ज्यादा कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। मात्रा में सबसे कम कौन सी होती है? बेसोफिल्स। आकार में सबसे छोटी कौन सी होती है? मैंने अभी इससे पहले बताई थी लिम्फोसाइट। और आकार में सबसे बड़ी कौन सी होती है आपके पास? ये होती है मोनोसाइट। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं इनका कार्य क्या होता है। तो इनका कार्य आपके पास क्या होता है? जीवाणुओं का भक्षण करना। क्या करना दोस्तों? जीवाणुओं का भक्षण करना। तो जीवाणुओं का भक्षण करने का काम, भक्षण मतलब उनको खत्म करने का काम किसका होता है? मोनोसाइट WBC का होता है। ऐसा ही कुछ कार्य आपको एक और का याद आ रहा होगा, मैंने कणिका में ग्रेन्युलोसाइट कोशिका की पहली कोशिका बताई थी न्यूट्रोफिल्स। उनका काम भी जीवाणुओं से रक्षा करना था, जीवाणुओं को भगाना था, और इनका काम भी जीवाणुओं को भक्षण करना था। और बताओ आकार में दोनों में से बड़ी कौन है आपके पास? मोनोसाइट बड़ी है। इसीलिए इसका जो अन्य नाम बोला जाता है, इसका अन्य नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन बड़ा पुलिस वाला, या जिसको बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन। इसको बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन। बड़ा पुलिस वाला किसको बोला जाता है आपके पास? बड़ा पुलिस वाला बोला जाता है मोनोसाइट को। छोटा वाला किसको बोलते हैं अपन? न्यूट्रोफिल्स को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो आकार में छोटा होता है, काम दोनों का लगभग एक ही है, जीवाणुओं को नष्ट करने का। चलिए दोस्तों, मात्रा कितनी होती है मोनोसाइट की? 6%। आकार में सबसे क्या होती है दोस्तों? बड़ी होती है। कार्य क्या होता है? जीवाणुओं का भक्षण करना। और उसके बाद इनका अन्य नाम क्या बोलेंगे अपन? अन्य नाम इनका अपन बोलेंगे मैक्रो पुलिसमैन, यानी बड़ा पुलिस वाला। मैक्रो का मतलब आप ध्यान रखना, बड़ा पुलिस वाला। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले मोनोसाइट के बारे में, एक और खास बात है, आपने ल्यूकेमिया सुना होगा। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जिसको अपन बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया। इस ब्लड कैंसर के अंदर, जो ब्लड का कैंसर होता है, इसके अंदर जो आपकी मोनोसाइट WBC है, ये मोनोसाइट WBC की मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों? ज्यादा हो जाती है। तो ल्यूकेमिया के अंदर यानी ब्लड कैंसर के अंदर मोनोसाइट WBC क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। एड्स के अंदर आपके पास जो ल्यूकोसाइट्स है वो कम, लिम्फोसाइट्स है वो कम हो जाती है। चलिए दोस्तों, आप ध्यान रखना, ये बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसी के साथ ये जो WBC का किस्सा था
मेरे हिसाब से तो पूरा हो चुका है। बाकी आप और अच्छे से अगर आप किसी भी बुक को प्रेफर करते हो तो उसमें भी देख लेना, इससे ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट्स लेके अच्छे से नोट्स बना के आप इसे पढ़िए। डब्ल्यूबीसी के जितने पॉसिबल क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए हैं एक तरीके से, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ चुके हैं, प्लेटलेट्स की वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो ब्लड कणिकाएं हैं वो आपकी दोस्तों खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके पास अगर ये पसंद आई हो आपको तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में एक बेल आइकन है उसको दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।